मैं डॉक्टर रश्मि गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार संस्थान छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से आप सभी को अपने YouTube चैनल मीडिया क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जो कि आप सभी जानते हैं 5 जून है, उस 5 जून है, अर्थात आज हमारा पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को जाना जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि पूरी पृथ्वी को विश्व स्तर पर संरक्षण प्रदान करना। अब बात यहाँ पर यह आती है कि 5 जून का जो संकल्प जो 5 जून यानी कि संकल्प दिवस के रूप में इस वर्ष पर्यावरण दिवस को मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये सोचने की बात है कि 5 जून का महत्व कब से और क्यों मनाया जाता है। ये 5 जून जो कि पर्यावरण दिवस के रूप में इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका संकल्पना कहाँ से आई, ये बात सोचने की बात है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ कि जब 5 जून का पर्यावरण दिवस के रूप में संकल्प आया, ये विश्व पटल पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु यह एक सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता के लिए इस दिवस को दिवस के रूप में स्थापित किया गया है। और विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सकारात्मक सोच थी, जिसके तहत पर्यावरण के प्रति 5 जून से 16 जून तक जागरूकता हेतु सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। और इस सम्मेलन में मुख्य विषय था केवल एक पृथ्वी के रूप में पर्यावरण दिवस को एक पृथ्वी का संकल्प जो था, या जो थीम थी, जो उसका मेन आधार था इस सम्मेलन के मनाने का, तो उसमें केवल एक पृथ्वी को विश्व स्तरीय सम्मेलन में रखा गया था। और इसमें लगभग 119 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यही वो समय था जब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP की शुरुआत की गई थी। और 5 जून 1974 में यानी कि 5 जून 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वो अलग बात है कि अलग अलग प्रत्येक वर्ष में कोई नया एक संकल्प लिया गया हो। वो हर एक वर्ष का एक अपना 5 जून मनाने का 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे अलग अलग थीम पर कार्य किया गया है। जैसे आज इस वर्ष 2020 में 5 जून अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस दिवस को इको डे के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि हमारी पारिस्थितिकी, हमारी जो पर्यावरण है, उसका संरक्षण हो सके। अब बात यहाँ पर ये भी करते हैं, क्योंकि मैं जनसंचार की, मैं मीडिया एजुकेटर हूँ, तो मैं मीडिया एजुकेटर होने के नाते इस बात जो संचार माध्यम है, वो हमारे पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं, वो भी पर्यावरण संरक्षण के काम करती हैं। और जो नेशनल जो एजेंसीज़ हैं,
राष्ट्रीय एजेंसी हैं वो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। और हमारे संचार माध्यम हैं, चाहे टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म, ये सारे जो माध्यम हैं, जन माध्यम हैं, ये भी किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर कार्यक्रमों का निर्माण करते रहते हैं। जैसे जियोग्राफिकल चैनल जो है वो ज़्यादातर वन्य जीव संरक्षण की बात करता है, पृथ्वी संरक्षण की बात करता है, भू संरक्षण की बात करता है, ग्रामीण विकास की बात करता है, और इसी तरीके से जल संरक्षण की बात करता है। वो विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से, टेलीफिल्म के माध्यम से, इन सब के माध्यम से वो जन जागरूकता फैलाता है, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और वो अपने जो आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखें और उनका संरक्षण करें। जैसा कि वो 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो विषय रखे गए थे उसमें जल संरक्षण, वायु संरक्षण, भूमि संरक्षण, मानव संरक्षण, पेड़ पौधे संरक्षण एवं सूक्ष्म जीव संरक्षण इत्यादि, सूक्ष्म जीव एवं वन्य जन जीव इत्यादि के संरक्षण के लिए यहाँ पर इसमें जो अधिनियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत इन सब पर संरक्षण की बात की गई थी। पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिन को भी मनाया जाता है, जिससे कि लोगों के अंदर अपने पृथ्वी के प्रति अपनी जो ग्लोबल की बात कर लें, ग्लोबल स्तर की बात कर लें, और जो स्थानीय स्तर की बात कर लें, राष्ट्रीय स्तर की बात कर लें, सभी स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। चाहे वो भू संरक्षण की बात हो, भू संरक्षण में जैसे कि मिट्टी का जो है कटान है, भूमि को देखभाल करना, ऊसर भूमि है तो उसे उपजाऊ बनाना, ये भी, और जो आसपास की चट्टानें हैं उनको ना कटने देना, और जो चट्टानें कट भी रही हैं या खिसक रही हैं तो उनके लिए पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों को ना काटना, जिससे कि, क्योंकि ये बात भी सच है कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को रोके रहते हैं, जैसे कि मिट्टी का बहाव रुक जाता है। विशेष करके जैसे बरसात है या बाढ़ आया तो उस दौरान पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़े रहते हैं, अपनी और जकड़े रहते हैं, जिससे कि मिट्टी का बहाव रुक जाता है और भू संरक्षण भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है, वन संरक्षण की बात यहाँ पर करते हैं तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी विश्व स्तरीय की बात कर ले, प्रत्येक देश को अपने देश में जो पेड़ पौधे हैं, वन संपदा है, उस संपदा को बनाए रखना, क्योंकि वन संपदा का सुरक्षा करना वन्य जीव के लिए भी जीवन दान के रूप में होता है। और तमाम तरह के जो हमारे वनों में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो हमारे जीवन मूल्यों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे उसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के लिए बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं उपचार हेतु, औषधि होती हैं, बहुत सारे औषधि पौधे भी होते हैं। उनको भी मुझे लगता है जो भी पौधा, जो भी वृक्ष होता है वो किसी न किसी रूप में औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है। चाहे वो आप किसी जामुन की बात कर लें, नीम की बात कर लें, आप पीपल की बात कर लें, और भी किसी भी तरीके के किसी भी पौधे की बात कर लें, वो औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। बस अर्थ कि हम उनसे जानते नहीं हैं। जो लोग जानते हैं तो उनको दूसरे लोगों तक इस प्रकार की जागरूकता फैलानी चाहिए, उनको जन जागरूकता करनी चाहिए और वनों के संरक्षण के लिए इस पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से जीव जंतुओं की बात करें, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये जो जीवन प्रक्रिया है उसके तहत सभी जीव जंतुओं का एक चेन बनी हुई है। उस खाद्य चेन के अनुसार सभी एक दूसरे के अधिकता को रोकते हैं। जैसे किसी भी जीव जंतु का ज़्यादा अधिकता होना या ज़्यादा संख्या में होना वो भी खतरनाक होता, तो इसलिए सभी एक दूसरे के, वो भी हमारे जो हमारे प्राकृतिक जो है संपदा के प्रति या प्राकृतिक जो फैमिलियर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सहयोगी होते हैं। तो इसलिए उनका भी संरक्षण किया जाना चाहिए। जैसे कि कुछ तो जीव जंतु हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, जैसे
शेर है, मोर है, ऐसे बहुत सारे जो हैं जो राष्ट्र के प्रतीक हैं, इनकी भी सुरक्षा करना, इनको भी जिंदा रखना। अब आप देखते होंगे, जनरली आप देखते होंगे कुछ ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल, जो कुछ ऐसे पक्षी हैं या जीव जंतु हैं जो कि इस पृथ्वी से बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। जैसे अब डायनासोर जैसी स्थिति है तो वो भी एक गायब हो गए हैं। इसी टाइप से आप देखे होंगे गिद्ध जो हैं, जो मृत पशुओं के अवशेष को नष्ट करते हैं, या इस टाइप की कोई भी चीज़ है जिसको नष्ट करते हैं, वो प्रकृति के लिए या प्रदूषण के सुरक्षा के लिए, प्रदूषण बचाने के लिए वो एक तरह से सहयोगी होते थे। वो भी बिल्कुल मुझे लगता है बहुत अदा कदा कहीं देखने को मिलते हैं, और गिद्ध जैसी चीज़ है वो भी गायब हो गए हैं। इसी टाइप से जो और पशु पक्षी हैं वन को कट जाने के कारण जो कम हो गए हैं, उनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि उनके लिए वो वन में ही रहा करते थे, पेड़ पौधों की उसमें रहा करते थे। बड़े बड़े जो फॉरेस्ट हैं वो भी कट गए हैं, क्योंकि उद्योगीकरण और नगरीकरण हो जाने के कारण बहुत सारे जो बड़े वन हैं वो भी काट दिए गए हैं, पेड़ पौधे काटे गए हैं, और देश का विकास, मतलब विकास होने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और बस्तियां बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। मतलब जहाँ तक कि कहें कि वन एरिया पूरा है, वनों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रों को शहर में तब्दील कर दिया गया है, कॉलोनी बना दी गई है, और औद्योगिकरण कर दिया गया है। खेती के लिए ज़मीन बना दी गई है, कृषि उपजाऊ ज़मीन बना ली गई है पेड़ पौधों को काट करके। इसी प्रकार से एक तरफ और ये भी देखा जाए कि जो हमारे पहाड़ थे, जो भूचट्टान थे, वो भी एक कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वो भी धरती के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे थे। वो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से वो देश के लिए, या कहेंगे विश्व के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। क्योंकि जब भूचट्टान जो हैं, पहाड़ हैं जिसे कहते हैं, तो वो देश की सुरक्षा से लेकर प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, और जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण थे। और उनका भी कटाव हो गया, और वहाँ पर भी तमाम तरह के उद्योगीकरण, नगरीकरण, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, विकास भी हो रहा है, तमाम तरह के फैक्ट्री उद्योग लग गए हैं, लघु उद्योग और बड़े बड़े उद्योग लग गए हैं, तमाम तरह के बांध बना दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में और भी रेलवे लाइन बना दी गई हैं, सड़कें बना दी गई हैं, लिंक रोड बना दिए गए, बड़े बड़े लिंक जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बना दिए गए। ऐसी स्थिति में जो हमारे भूचट्टान थे, पेड़ पौधे थे, और यहाँ तक कि बल्कि नदियों का जो था उनका भी टर्मिनेट कर दिया गया, उनके भी रास्ते बदल दिए गए। ये भी एक कहीं ना कहीं हमारे जो विश्व पर्यावरण के लिए, मतलब जो पर्यावरण संरक्षण में कहीं ना कहीं उपयोगी, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ के लिए अगर पानी की कमी होगी तो वहाँ पर विकास तो हो नहीं सकता। पानी का संरक्षण करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो जीव नहीं होगा, जीव नहीं होगा तो वहाँ का विकास नहीं होगा। ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात है। जो हमारे बहुत सारी नदियों पर जीव जंतु हैं जो कि प्राकृतिक जो है, हमारे प्राकृतिक सोर्सेस हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के, उन पर निर्भर रहते हैं। उनको कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती। तो वो नदी नाले हैं जो इन सब का, नदियों का और नहरों का, इन सब का भी संरक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि पानी की व्यवस्था हो जाए, और नलकूपों की भी देखभाल करना चाहिए। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपने इस जो आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको ये सब जानकारी देना चाह रहे थे। संचार माध्यम भी अपनी भूमिका निभाते हैं, और वो सभी लोगों को पानी बचाओ, पानी के संरक्षण हेतु, भूमि के संरक्षण हेतु, पर्यावरण के संरक्षण हेतु,
और तमाम तरह के जो एयर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब चीज़ों के बचाव के लिए समय समय पर अलग अलग आयामों के माध्यम से लोगों को सूचित करते रहते हैं, लोगों को जानकारी देते रहते हैं, जिससे कि वो अपने मतलब देश के विकास में या राष्ट्र के हित में या विश्व स्तरीय वैश्विक स्तर पर चीज़ों को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धन करने में सहयोग करते हैं, जिससे कि लोग जागरूक होते हैं, सामाजिक तौर पर जागरूक होते हैं, राजनीतिक संबंध भी स्थापित होते हैं, विश्व स्तर पर राजनीतिक संबंध भी स्थापित होते हैं, क्योंकि जल संधि जैसे जल संधि है या कोई और भी इसी टाइप से किसी भी प्रकार का जो संधियाँ की जाती हैं, सम्मेलन किए जाते हैं, तो उससे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो हमारा यही आप सभी से आग्रह है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के साथ साथ में हम हर तरफ से सोचें, हर अपनी एक सोच बदलें कि हम अपने आसपास का पहले चीज़ों की बात करें, आसपास के जो संरक्षण की बात है, आसपास का जो पर्यावरण है उसको हम सुरक्षित रखें, आसपास के पर्यावरण के लिए हम वचनबद्ध हों, तब हम विश्व स्तर की बात करेंगे, तब हम विश्व स्तरीय बात करेंगे, तब हम विश्व पर्यावरण दिवस की जो सार्थक मूल्यों के तरफ सार्थक मूल्य में हम तब उसके जो सार्थक जो है उसका संकल्प है उसके प्रति हम वचनबद्ध होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।